एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे लीलो जियांग क्विंग को ऊपर देखता है तो तुरंत ही खुलेआम अचानक से इस लड़की को धक्का देके दूर कर देता है और इस चीज को देख के जियांग क्विंग जो होती है यहाँ से चली जाती है। और इस चीज को देख के बाकी के लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि लगता है कि लीलो तो काम से गया। जियांग क्विंग जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है, जबकि सब बेचारा लीलो भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और तभी ये जो लड़की साओ जो होती है ये कहती है कि जूनियर लीलो क्या इसी तरीके से एस्ट्रल सेज कॉलेज में स्वागत किया जाता है, और ऐसा तो जेंटलमैन नहीं करते, ये वाकई में काफी रूड था। जबकि सब लीलो जो होता है ये कहता है कि अभी अभी तुम जानबूझकर मेरे पे गिरी थी ना सीनियर ज़ाओ, आखिर एग्जैक्टली ऐसा करके आप क्या हासिल करना चाहती थी कि आप जियांग क्विंग को इस तरीके से गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हैं। तो इस पर ज़ाओ जो होती है ये कहती है कि आज जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है तो इसकी वजह से शायद मैच के दौरान इससे कोई गलती हो जाए। हालांकि उसको यहाँ पे देख के सच में मैं भी काफी हैरान थी। और तभी लीलो जो होता है ये कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुम दोनों के बीच में जो राइवलरी है वो लोगों की सोच से भी कहीं ज्यादा है। और सीनियर ज़ाओ आपसे बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जियांग क्विंग को गुस्सा दिलाना ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं था। और फिर हमें कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो जो होता है आ गया होता है और यहाँ पे पहले से जियांग क्विंग बैठी होती तो ये इससे कहता है कि कहीं तुम सच में तो गुस्सा नहीं हुई हो ना। तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि उसके लेवल के हिसाब से आखिर वो कैसे मुझे गुस्सा दिला सकती है, और वैसे भी इसके लिए मुझे बार बार लगातार जूनियर ल्यू किंगर के द्वारा ट्रेन किया गया है। और इस चीज को सुनते लीलो को एक काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और इसके मुंह में जो भी लिक्विड था उसे बाहर निकाल देता है और कहता है कि उसने सच में कुछ भी नहीं किया है। तो इस पर जियांग क्विंग जो थी मुस्कुराते हुए कहती है कि ओ अच्छा, तो आखिर तुम इतना ज्यादा नर्वस किस लिए हो रहे हो। तो इस पर लीलो जो होता है ये कहता है कि चलो अभी के लिए ज़ाओ हुओ इनको साइड में रखते हैं, तुम तो बस ये बताओ कि हमारे कितने चांसेस है टिकट मैच में जीतने के। और चलो सबसे पहले शुरुआत 4 स्टार हॉल के प्रिंसेस और गॉन शेन जुन से करते हैं, इनके जीतने में कोई भी दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो जियांग क्विंग जो होती है बताती है कि इनमें से एक जीता जाएगा जबकि एक ड्रॉ होगा। और 4 स्टार हॉल जो है सबसे ज्यादा उम्मीद बस इसी बात की लगा सकती है कि इन मैचों में एक ड्रॉ हो जाए जबकि दूसरा जीत लिया जाए। और इस चीज को सुन के लीलो जो था चौंक जाता है और ये कहता है कि क्या इतने बड़े एडवांटेज के साथ भी हम सिर्फ एक ही जीत सकते हैं जबकि दूसरा ड्रॉ होगा। तो जियांग क्विंग जो होती है इस पर कहती है कि देखो दूसरी साइड जो पर्सन जोंग नान है उसको बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करो, क्योंकि उसके पास वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस है और उसको ब्लू एबिस सेज कॉलेज में एक ग्रेट शील्ड के रूप में जाना जाता है। और जब से उसने कॉलेज को ज्वाइन किया तब से उसने अनगिनत बैटल्स की हैं, लेकिन उससे भी गजब की बात यह है कि ये उनमें से एक भी नहीं हारा। और इसके जो ज्यादातर अपोनेंट हुआ करते थे उनकी अंत तक जाते जाते रेजोनेंट पावर जो है खत्म हो जाया करती थी और या फिर इसके द्वारा उस गेम को ड्रॉ कर दिया जाता था। और रही बात 3 स्टार हॉल की, तो जो चांसेस है मेरे जीतने के वो 90% हैं, जबकि दूसरी होंगलियांग की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो मेरे हिसाब से उसके जो जीतने के चांसेस है वो 50-50 हैं। और रही बात 2 स्टार हॉल की, तो दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे से ज्यादा गए बीते हैं और उनकी बैटल में तो बस यही देखा जाएगा कि आखिर सबसे बुरा कौन करता है, तो इनको रेट करने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज को सुन के लीलो जो होता है ये कहता है कि अगर ये क्विडिंग और जूजुआन ये जान लेते हैं कि तुमने उनको इतना बुरा रेटिंग दिया है तो उन लोगों का दिल तो टूट ही जाएगा। और तभी जियांग क्विंग जो होती है इसी से पूछती है कि और रही बात 1 स्टार हॉल की, तो बताओ इस पर तुम्हारा क्या ख्याल है। तो इस पर लीलो जो होता है शो ऑफ करते हुए कहता है कि अगर बात फेशियल एस्थेटिक्स, चैरिस्मेटिक परसुएशन और सेक्सीनेस की जाए तो मुझे लगता है कि एस्ट्रल सेज कॉलेज के 1 स्टार हॉल रिप्रेजेंटेटिव जो है तो उसके इतने ज्यादा हाई चांसेस है कि वो एक काफी ज्यादा खतरनाक वाली जीत दर्ज करे। तो इस चीज को सुन के जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि टिकट मैच जो है वो असल में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। और एक बारी के लिए मान भी लेते हैं कि अगर ऐसी बात होती तो तुम ही सोचो पूरी दुनिया में मैं पहले ही इनविंसिबल हो चुकी होती। तो इस चीज को सुन के लीलो जो होता है हंसने लगता है और फिर ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो जो 2 ब्रदर लू कांग और ल्यू कांग जो हैं
तो उन दोनों में कुछ तो अजीब बात है। तो जब मैं उनका सामना करूंगा तब मुझे काफी ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, अभी के लिए मैं 1 स्टार हॉल में नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। तो तुम्हारे वादे के अनुसार मेरा रिवॉर्ड कहाँ पे है? तो इस पर जियांग क्विंग जो होती है कहते कि रिवॉर्ड? कौन सा रिवॉर्ड? और आखिर रिवॉर्ड किस चीज के लिए दिया जाना था? और इस चीज को सुन के लीलो परेशान हो जाता है और ये कहता है कि सीरियसली तुम मुझे एक और आशिक की तरह ट्रीट नहीं कर सकती हो? और एक बारी के लिए ये भी मान लेते हैं कि अगर मैं एक और आशिक होता जो कि तुम्हारे पीछे पड़ा होता तो आखिर तुम्हारा ओरिजिनल रिएक्शन क्या होता? तो इस पर जियांग क्विंग जो होती है एकदम सीरियस होते हुए कहती है कि वो तो अभी तक मर चुका होता। तो इस चीज को सुन के लीलो जो होता है इसका दिल टूट जाता और ये रोते हुए जाते हुए कहता है कि तुम सच में फतर दिल की हो। मैं जानता ही था कि तुम रिवॉर्ड को लेके मजाक कर रही थी। मैं अब जहाँ से जा रहा हूँ। और जब लीलो पिनपिनाते हुए यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से जियांग क्विंग जो होती है ये कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ जिस दिन तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे उसी दिन हम एनुअल एंगेजमेंट कर लेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।